आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल में आज हम बात करेंगे जो दिन प्रतिदिन एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो गिरावट आ रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा एयर क्वालिटी इंडेक्स का अगर हम देखें तो दिल्ली उसका एक बड़ा उदाहरण सबके सामने निकल कर आ रहा है। आपको बता दें कि अभी दिल्ली के हालात जो हैं वो इस बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, हर साल जब जब विंटर्स आते हैं, सर्दियां आती हैं, तब तब हालात कुछ ऐसे ही नजर आते हैं। पर इस बार जो ग्रैप है, एक ग्रेडिंग रिस्पांस एक्शन टीम बनाई जाती है। एक्शन टीम के लिए उसके ग्रेड दिए जाते हैं जो दिल्ली सरकार द्वारा उसके मानक बनाए जाते हैं, जिसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के लिए कुछ एक्शंस लिए जाते हैं जब जब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें गिरावट आती है। उसको लेकर दिल्ली सरकार ने ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, अब ग्रेड 4 पे जो दिल्ली सरकार ने ग्रेड 4 की जो एक पूरा एक्शन प्लान बनाया है, जिसमें जो तमाम व्हीकल्स हैं जो BS6 से नीचे, BS6 से जो नीचे जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री दिल्ली में बंद कर दी है। पर आपको बता दें कि कितनी खतरनाक हवा है अभी दिल्ली की। आपको बता दें कि अगर दिल्ली के पूरे वातावरण और एटमॉस्फेयर को देखा जाए तो आम इंसान जो वहां पर रह रहा है, हर एक व्यक्ति, अगर ये माना जाए पूरे दिन भर कोई व्यक्ति अगर 7 सिगरेट पीता है तो उस आबो हवा में रहकर जो व्यक्ति वहां पर जो स्मोकिंग नहीं करता वो प्रतिदिन 7 सिगरेट जितना जो धुआं है वो अपने भीतर, अपने फेफड़ों में ले रहा है। और ये बताता है कि किस तरीके से जो इस तरीके के हालात हैं वो कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये तो बात रही एयर क्वालिटी इंडेक्स की और कितनी खतरनाक है दिल्ली की आबो हवा। अब सवाल यहां पर यह है कि इसके पीछे क्या मुख्य कारण है और क्या वजह है जो लगातार जो दिल्ली का प्रदूषण है और हर साल क्यों बढ़ जाता है और ऐसे हालात क्यों पैदा हो जाते हैं। इनके कारणों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ 4 से 5 मुख्य कारण बताए गए हैं, जिससे हर साल सर्दियों में दिल्ली की आबो हवा में ये सारी चीजें निकल कर आ जाती हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो हालात हैं वो बद से बदतर हो जाते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहला जो मुख्य कारण बताया गया है, ये जो दिल्ली के प्रदूषण में जो सबसे ज्यादा योगदान होता है वो वहां के जो व्हीकल्स, जो गाड़ियां वहां पर चल रही हैं उसके द्वारा जो धुआं इमिट किया जाता है, जो धुआं वो गाड़ियां प्रोड्यूस करती हैं, इमिट करती हैं, वो एक मुख्य कारण है दिल्ली के प्रदूषण की। दूसरी चीज जो बताई गई है और जिसमें यह बताया जाता है कि जो इस समय जो कोल, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो कोल की जो जलाया जाता है उसके जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो एक मुख्य कारण है जो दिल्ली के प्रदूषण में और इसके AQI को खराब करने में एक मुख्य योगदान रखते हैं। तीसरी चीज जो बताई गई वो ये बताई गई जो आसपास के जो राज्य हैं वहां पर फसल काटने के बाद जो रह जाता है उसे जलाने की जो कार्य होता है, उसमें जो धुआं प्रोड्यूस होता है वो जो ट्रेवल होता है और वो वहां पर उसके जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो दिल्ली में जाकर उसकी AQI को खराब करते हैं। और चौथी चीज, जिस तरीके से दिवाली या उसके बाद जो शादियों में अलग अलग फंक्शंस होते हैं वहां पर जिस तरीके के जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली पटाखों की बात की जाती है उसका इस्तेमाल ना करके ऐसे पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है जो सीधे तौर पर पॉल्यूशन को बढ़ाने का कार्य करते हैं, AQI को खराब करने का कार्य करते हैं। और जो 5वां मुख्य कारण यह भी है जो दिल्ली के आसपास जो इंडस्ट्री संचालित हो रही है उसका जो धुआं वहां से एमिट हो रहा है वो भी एक मुख्य वजह है कि आखिर क्या उसके लिए कोई ट्रीटमेंट किया जा रहा है या उसे सीधे हवा में छोड़ा जा रहा है। यह अपने आप में एक बड़ी मुख्य वजह बताई गई थी। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर कब तक जिस तरीके के हालात दिल्ली के हैं कब तक रहेंगे। दिल्ली वासियों का कहना यह है कि इस AQI के इतने लेवल तक बढ़ने के बाद उनके हालात कुछ ऐसे नजर आते हैं कि वो अपने ही घरों पर कैद हो गए हैं। वो अपने घरों से बाहर निकलने के लिए ना निकलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सीधे तौर पर जो आबो हवा है उसमें जो डॉक्टर्स हैं, जो तमाम विशेषज्ञ हैं, वो यही ओपिनियन करते हैं, यही सलाह देते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली जिसे आवश्यक काम ना हो वो अपने घरों से बाहर ना निकले
एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल वो करे और घर पे ही खिड़कियां बंद कर रहे, जिससे जो हालात हैं या जिससे उनके वो जो बीमार है वो बीमार ना हो और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों से वो ग्रसित ना हो। आपको मैंने पहले ही जैसे बताया था किस तरीके से जो एक आम जनमानस है जो स्मोकिंग नहीं करता वो प्रतिदिन दिल्ली में रहकर 7 सिगरेट जितना धुआं अपने फेफड़ों में ले रहा है इस प्रदूषण के चलते। आपको बता दें कि ये तो रही दिल्ली की वासियों की बात। अब इससे एक तो नुकसान स्वास्थ्य को हो ही रहा है, साथ ही इसका आर्थिक नुकसान भी है। आर्थिक नुकसान किस तरीके से है और किस तरीके से उत्तराखंड भी इससे प्रभावित हो रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। उत्तराखंड और दिल्ली के बीच कई बसेस चलती हैं जो उत्तराखंड से दिल्ली ले जाती हैं परिवहन निगम की, उसका संचालन भी अब दिल्ली में उसकी एंट्री भी बंद कर दी गई है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रेड प्लान जो लाया गया है उसमें यह साफ कर दिया गया है जो सारे व्हीकल्स जो BS6 से नीचे आते हैं उनका संचालन दिल्ली में उसकी एंट्री नहीं की जाएगी या वहां पर वो संचालित नहीं होंगे। और उत्तराखंड परिवहन निगम में BS6 की एक भी बस ही मौजूद नहीं है, जिस कारण कई लाखों रुपए का नुकसान उत्तराखंड परिवहन निगम को हर रोज हो रहा है। इसको लेकर सरकार ने और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने जरूर कदम उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि 200 नई बसें लाई जाएंगी, जिसमें कुछ बसें अनुबंधित होंगी, कुछ बसें खरीदी जाएंगी और कुछ बसें CNG और इससे जो चलती हैं जो मानक को पूरा करेंगी उनको सड़कों पर उतारा जाएगा। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या सिर्फ इतना करने से यह हालात सुधारे जा सकते हैं? यह भी अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हर वर्ष ये AQI को हम लगातार जब ये परेशानी होती है हम उसके कारणों में जरूर जाते हैं, पर उसके लिए जो सरकारें हैं वो आखिर क्या स्टेप लेती हैं या आम जनमानस क्या स्टेप लेता है, ये भी देखने और सोचने का विषय है। आपको बता दें कि अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो AQI आज से कुछ साल पहले था, अगर मैं 5 से 10 साल पहले जाऊं तो वहां पर जो AQI की हालात थे और जो आबोहवा थी उत्तराखंड की वो काफी, और आज के हालात अगर हम देखेंगे उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आया है, जिसमें हमने लगातार ये बात कहते हैं कि अगर हम विकास कर रहे हैं तो विकास की तर्ज पर क्या हम विनाश की ओर तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें यह साफ चीज लिखी गई है कि विकास हो पर विनाश ना हो, विनाश की ओर ये कदम ना बढ़े। अभी लगातार दिल्ली में जैसे देखा गया जिस तरीके से वहां पर ये हालात जो पैदा हुए हैं उसके मुख्य कारण जो है आखिर क्या कदम उसके लिए उठाए गए हैं और आखिर अब अगले वर्ष जब ये सारी चीजें होंगी, यही समय होगा, तो उस समय कितना कंट्रोल कर पाएंगे। अभी दिल्ली में जरूर जो दिल्ली सरकार है उन्होंने स्कूल्स बंद कर दिए हैं, उसमें तमाम जो संचालन में रोक लगा दी है, पर आखिर कब तक क्या ये सिर्फ रोक इस पे कुछ हेल्प कर पाएगी? पानी छिड़काव हो रहा है सड़कों पर, तमाम चीजें हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन जो नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन है उस पर रोक लगा दी गई है, जो कमोडिटीज को लेकर जा रही हैं, जो गुड्स को लेकर जो हमारी ऐसी चीजें हैं जो जरूरी नहीं है उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उस पर रोक लगा दी गई है। पर क्या सवाल वही होता है, क्या ये चीजें इस चीज को बंद कर पाएंगी या कम कर पाएंगी? एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो हालात हैं उस पर कैसे काबू पाया जाएगा, इसके लिए क्या ब्लूप्रिंट है? सवाल यहां पर यह है कि हम एक लड़ाई जो लड़ रहे हैं बेरोजगारी के लिए और तमाम अन्य मुद्दों के लिए, क्या यह लड़ाई इस जो AQI के घटते हुए जिस तरीके जो हालात हैं और जिस तरीके से जो पूरी AQI की जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है, उसके लिए ये लड़ाई और भी बड़ी है। अगर हमारा पर्यावरण ही गंदा हो जाएगा तो आखिर हम कब तक सरवाइव कर पाएंगे? क्या हम क्या कर पाएंगे? अपने आप में बड़े सवाल हैं। तो आखिर इसके लिए हमें क्या करना है? आम जनमानस क्या सोच रहा है, सरकारें क्या सोच रही हैं, यह भी देखने वाली बात है। पर दिल्ली के हालात हमें यह बताते हैं कि किस तरीके से हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की जरूरत है जो आगे जाकर एक ऐसा उदाहरण सेट हो, जो ऐसे उदाहरण बनकर उभर कर आए जिस पर आगे जाकर इस पर्यावरण को भी हम बचा सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम आगे अग्रसर हो सकें। अब सवाल यह है कि उत्तराखंड में यह हालात
भविष्य में ना हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार क्या स्टेप लेगी? क्योंकि जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो गिरावट आई है वो उत्तराखंड में भी देखी गई है और साथ ही आसपास के राज्यों में भी देखी गई है। तो इसको लेकर आखिर क्या प्लान सरकार कर रही है वो भी देखने वाली बात होगी। क्या इसकी चर्चा सदन से लेकर सड़क तक होगी, ये भी समझने और सोचने वाली बात है। क्योंकि लगातार कई पर्यावरणविद हैं, उसके बाद जब कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं, जरूर इस पर चर्चाएं भी होती हैं, उसके बाद एक मौन छा जाता है, एक शांति छा जाती है। कितना जरूरी है इस पर्यावरण को बचाना, ये आपने दिल्ली के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से दिल्ली में लोग कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं और उन्हें साफ एक्सपर्ट्स की ये सलाह दे दी गई है कि बिना किसी कारण के या बिना किसी बहुत जरूरी कारण के घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमने ये हालात पहले भी देखे हैं जिसमें कोरोना जैसी महामारी में हम मजबूर हुए थे घरों में कैद होने के लिए, और पर्यावरण ने फिर से हमें चेतावनी दे दी है कि वो लगातार ये चेतावनी दे रहा है कि अगर इस पर कोई कदम नहीं उठाए गए तो शायद आगे जाकर जो हालात होंगे वो बद से बदतर होने वाले हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर क्या होगा और सरकारें क्या इस पर कदम उठाएंगी, ये तो देखने वाली बात है। पर हम भी इस पूरे मामले को लेकर नजरें बनाए हुए हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स और पर्यावरण आखिर किस तरीके से और क्या पॉलिसीज लाई जाएंगी जिस पर पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाएगा, और पर्यावरण को लेकर भी जो वादे किए जाते हैं, जो लाखों पेड़ लगाने की बात की जाती है, आखिर वो पेड़ कहां जाते हैं और फिर क्यों ये एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होती है अगर लाखों पेड़ लगा दिए जाते हैं या हम डेवलपमेंट सस्टेनेबल करते हैं। इस पर भी हमारी नजरें हैं और आप सब पे भी क्या कदम हो सकते हैं वो भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आपकी क्या राय है, किस तरीके से दिल्ली वासी हो, उत्तराखंड वासी हो, उत्तर प्रदेश वासी हो, वो तमाम लोग हो, किस तरीके से जो भी लोग इस वीडियो को देखेगा जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों की राय क्या है, आप लोगों का क्या कहना है और किस तरीके से हम पर्यावरण के साथ भी रहते हुए भी विकास कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। हम भी लगातार आपको अपडेट करते हैं, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल।